हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। चैप्टर है कृष्ण की अहेतु की कृपा। तो इसमें हम पिछले 2 दिनों से दामोदर लीला का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें भगवान दामोदर की जो उखल बंधन की लीला है उसके द्वारा हम क्या क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बाय शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ही महान आचार्य हैं। उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं। इन दोनों, यानी हमने 2 उंगलियों का वर्णन किया था। 2 उंगली रस्सी छोटी थी। एक का अभिप्राय है हमारा प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो इन दोनों यानी भक्त का प्रयास एवं कृष्ण कृपा की अनुपस्थिति में रस्सी सदैव 2 उंगल छोटी रहेगी। भक्त निष्ठा का अर्थ आगे लिखे गुणों में बताया गया है। दृढ़ संकल्प, भले ही मेरे द्वारा किए गए अपराधों के कारण मुझे नरक जाना पड़े, किंतु मैं कभी भी सेवा करना और जप करना नहीं छोड़ूंगा। तो भक्त निष्ठा, भक्त निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या है कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं अपनी सेवा या मेरा जो नियत कर्म है ना, मेरी जो नियत पूजा विधि है, मेरा जो नियत जप है, मेरा नियत जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा लगन। लगन का अर्थ है मैं श्री कृष्ण की पूर्ण भाव से सेवा करूंगा, भले ही वे मुझ पर कृपा नहीं करे। लगन का अर्थ है कि भगवान कृपा करे ना करे, मैं करता रहूंगा या मैं लगी रहूंगी। और सच्ची अभिलाषा। सच्ची अभिलाषा, मुझे तो बस श्री कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सामान्यतः लोग सेवा करते हैं, मंदिर आते, पूजा पाठ करते, तो कुछ हेतु रहता है ना, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए एट द बैक, है ना, धन, संपत्ति, या फिर कुछ समथिंग भौतिक इच्छा रहती है। तो सच्ची अभिलाषा क्या है कि हम भगवान की सेवा करें जस्ट टू प्लीज हिम, जस्ट उन्हें प्रसन्न करने के। और किसी भी प्रकार की विफलता के लिए स्वेच्छा से उत्तरदायित्व स्वीकार करना। मेरी श्री कृष्ण को उचित ढंग से सेवा नहीं सेवा नहीं कर पाने के का कारण मेरे स्वयं के अपराध है। भक्त निष्ठा इस सूत्र का अनिवार्य अंग है, यानी कि भक्त की निष्ठा या लग्न देखकर ही कृष्ण की कृपा उतर कर आती है ना? तो हम सब चाहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे जीवन में आए, है ना, हम सब चाहते हैं। तो भगवान की कृपा पाने का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि भगवान की कृपा कृपा कब मिलती है। यशोदा मैया को भगवान की कृपा कब मिली? जब भगवान ने उनके प्रयास यानी उनके दृढ़ निश्चय, उनके प्रयास से भगवान प्रसन्न हुए, है ना। तो भक्त निष्ठा के यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। पहला पैरामीटर क्या है? दृढ़ संकल्प, है ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि कुछ भी हो जाए हम अपनी सेवा नहीं छोड़ेंगे। लगन, है ना, कि भगवान चाहे कृपा करे ना करे, हम लगे रहेंगे। दृढ़ निश्चय, लगन, फिर सच्ची अभिलाषा, और फिर अ, अगर हम फेल भी हो गए तब भी हम मायूस ना हो। तो ये पैरामीटर्स बताए गए हैं, है ना, कि हाँ, ठीक है। तो मतलब अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एंथुजियास्टिक, है ना, हमेशा उत्साह के साथ, पेशेंस के साथ, एंड डिटर्मिनेशन के साथ। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो इसलिए रूप गोस्वामी के बताए हुए पैरामीटर्स है। तो देखिए, जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होना चाहते हैं, है ना, हाँ, अपा सारे इन सूर्य अपा अन्य है ना, टाइम तो पर जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि हम गंभीर होना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में। और जब हम गंभीर होना चाहते हैं तो उसके उन लोगों के लिए ये बहुत एक आवश्यक हो जाता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, है ना। कंसिस्टेंसी का अर्थ क्या है कि वो जो हमारे निर्धारित राउंड है ना, जो हमारी निर्धारित संख्या है प्रतिदिन हरि नाम जप करने की। कोई व्यक्ति 2 माला कर रहा होगा, आप में से कोई 4 कर रहा होगा, कोई 8 कर रहा होगा, कोई 16 कर रहा होगा। तो वो जो संख्या है वो आप अवश्य पूरी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। गेस्ट आए, एग्जाम आए, बीमार हो, है ना, या कुछ भी तकलीफ हो, अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, है ना, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी निर्धारित संख्या पूरी करें, उसे ना छोड़े। अगर
पता है कि अगला दिन काफी बिजी होने वाला है, तो एक दिन पहले से ही प्लान कर ले। अच्छा, आपको पता है यार कल का दिन मेरा बिजी होगा, मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने क्या कर लूं, अपने राउंड्स कंप्लीट कर लूं, ताकि दिन में मुझे कोई बाधा ना आए, है ना। सामान्यतः अगर हम थोड़ा सा दिन बिजी है और हम सुबह नहीं उठे, तो फिर राउंड्स कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आती है और मन भी नहीं लगता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सुबह उठें और अपनी सबसे पहली ड्यूटी, शिला प्रभुपाद जी भी कहते थे, फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी डिसाइपल इज टू कम चैंट हरे कृष्णा एंड कंप्लीट देयर राउंड्स, है ना। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाकर एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सुबह उठें और अपनी निर्धारित संख्या पूरी करें, है ना। और हम और हमारी संख्या क्या है, ये भी आप लोग हम मुझे मैसेज में बताइएगा कि आप लोग कितनी संख्या आप लोगों ने अपने लिए फिक्स की हुई है, 6 8 10 12 जो भी है। तो और उस संख्या पे स्टिक करें। और जो 4 नियम है ना, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन, इन नियमों पर भी अडिग रहे। और जो हर वीक जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम होते हैं, है ना, और हर दिन हमारा होता है और जो संडे संडे हम करते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करें, है ना। ऐसा मत करें कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए। तो उससे क्या होगा, जो जैसे हम दवाई लेते हैं ना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है, तो वो दवाई के साथ जब डॉक्टर हमें दवा देते हैं तो उसके साथ कोई डूज एंड डोंट्स देते हैं कि आप ये खाइएगा ये मत खाइएगा, है ना, ये भी देते हैं ना। तो अगर हम दवाई तो ले रहे हैं बट डॉक्टर का जो डूज एंड डोंट्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। लेट्स से आप दवा खा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा चार तला भुना आप मत खाइए, बट हम खाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, दवा असर करेगी बट बहुत धीरे असर, है ना। तो उसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं और हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ, है ना, और अगर उसके साथ साथ हम डोंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। डोंट्स क्या है, सबसे बड़ा डोंट है कि अभक्तों का संग, है ना, वो लोग जो हमें माया की ओर लेकर जाते हैं उनका संग। तो अगर वो संग हम करते रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर आप देखेंगे कि यार आप 2 4 6 सालों से जुड़े हुए हैं बट कुछ खास प्रगति हुई नहीं है। आज भी वही इच्छाएं हैं, आज भी वही लगाव है, आज भी वही कमियां हैं, है ना। 6 साल हो गए बट कुछ प्रगति नहीं हुआ है ना। आज भी इच्छा नहीं हो रही है प्याज लहसुन छोड़ने की। तो हम वही रहेंगे जैसे एक नाविक होता है। नाविक, एक बार ना एक गांव में बारात जा रही थी, तो बाराती गांव में बैठे, नाव में बैठे और नाव वाले को सड़क, नदी क्रॉस करके दूसरी ओर जाना था, तो वो बैठ गए। तो अगले दिन शादी थी, तो नाविक बोट चला रहा था और सब बैठे थे। तो इतने में सबको अंधेरा हो गया तो सबको नींद आ गई। नींद आ गई, अगले दिन आंख खुली, सुबह उठे, तो सुबह उठे सबने सोचा कि नदी का दूसरा किनारा आ गया होगा, सब उतरने लगे, तो देखा अरे हम तो वहीं हैं, बोट तो चली ही नहीं, बोट तो, हम तो किनारे इस पार ही खड़े हैं। सब लोग नाविक को डांटने लगे, अरे तुम क्या किया। तो नाविक बोला, अरे मैं तो पूरी रात से बोट चला रहा हूँ, मैं तो चला रहा हूँ। सबने देखा, अरे हाँ यार, सबने बोला ये तो चला रहा था, हमने देखा था। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ, नाविक बोट भी चला रहा था सारी रात पर बोट हिली ही नहीं। तो किसी ने देखा, अरे इसने रस्सी तो खोली ही नहीं, जो बोट की रस्सी साइड के खूंटे से बंधी हुई थी वो तो इसने खोली ही नहीं, तो बोट कैसे चलेगी। उसी प्रकार जब तक हम अपनी आसक्तियों का रस्सी नहीं खोलेंगे, तो सालों साल हम इसमें लगे रहेंगे बट फिर हम, आप देखेंगे आगे ही नहीं बढ़े, आगे नहीं बढ़े। हम देखेंगे अरे भगवान की कृपा हुई ही नहीं यार मुझ पर। हम हमारे मन ऊपर प्रश्न आएंगे, अरे भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही है यार, हम तो सब कर रहे हैं। तो ये जो हमारी आसक्तियों का जो रस्सी है ना, वो जब तक हम नहीं खोलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उस रहस्य को खोलने के लिए क्या लगता है, हमारा प्रयास है, तो वही भगवान देखना चाहते हैं, वही भगवान देखना चाहते हैं, ठीक है ना।
कृष्णा कृष्णा मैंने उस दिन अपनी भक्ति परीक्षा क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे। कृष्ण इज पोजेसिव लवर। कृष्ण एक पोजेसिव लवर के समान है। कृष्ण को पसंद नहीं है कि उसके भक्त कहीं और जाए। कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो बहुत नोट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए बहुत लाखों करोड़ों कमा रहा है, ठीक है, और वो मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, और वो भगवान के मंदिर आ रहा है, अच्छा भक्त है पर थोड़ा कंजूस है। तो वो क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए सैलरी तो है, बट वो भगवान के मंदिर में बस 2 हजार रुपये ही चढ़ा रहा है। लेट से, जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो ना, भगवान क्या देखते हैं ना, कृष्ण ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे 2 हजार दे रहा है, कृष्ण देखेंगे ये 98,000 नहीं दे रहा है। तो भगवान जो है, भगवान ये तो देखते हैं कि चलो यार बंदा ये हरि नाम जप रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मतलब मुझे चाहता है। पर भगवान ये भी देखते हैं कि ये और अन्य क्या क्या कार्य कर रहा है। भगवान की बड़ी पैनी नजर रहती है। ठीक है। और उन जहां जहां हमारे वीक पॉइंट्स है ना, उनको जब जब हम छोड़ेंगे, उनके ऊपर जो चीजें हमें कृष्ण से दूर ले जाती हैं, उनके ऊपर जब हम कार्य करना शुरू करेंगे ना, वहां पर कृष्ण की कृपा होती है। वहां पर कृपा होती है। भगवान को हम चीट नहीं कर सकते, देखिए ना। तो जो भी कार्य जो हमें कृष्ण से दूर लेके जाता है, उसको जब हम त्यागेंगे, तो देखिएगा जीवन में कैसे कृष्ण कृपा भरपूर भरकर आते हैं, और वो अंदर से कितना आपको उत्साह और प्रेम लेकर आएगी, वो आप स्वतः देखेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खा के हमारा पेट भरा कि नहीं भरा, है ना, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब कृष्ण कृपा जीवन में उतरेगी ना, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं फील करेंगे। और भगवान वही वही देखना चाहते हैं। भगवान तो देख रहे हैं कि आप जब कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सरी हम सब जब करते हैं, मंदिर आते हैं, सेवा भी करते हैं, है ना। तो भगवान खुश है, भगवान खुश है। पर जब भगवान देखते हैं कि यार जिस व्यक्ति ने ना अपनी कमी को त्यागा है, अपनी एक, है ना, अपनी एक प्रिय वस्तु को त्यागा है मुझे पाने के लिए, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। तो ये उसी प्रकार से है। हम भी अगर देखें, अगर हमारा कोई प्रेमी प्रेमिका है ना, तो अगर वो देखता है अरे यार ये अपनी कोई बहुत पसंदीदा वस्तु मेरे लिए सेक्रीफाइस की, तो वो कितने खुश होते हैं। तो भगवान भी ऐसे खुश होते हैं, है ना। फिर भगवान हमें सीरियसली लेते हैं, अरे हाँ यार अब ये सीरियस है ना। उछल कूद तो सब कर लेते हैं, मंदिर में आके उछल कूद तो सब कर लेते हैं, पर जब कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु भगवान के लिए त्यागता है ना, तो इसका अर्थ क्या है कि वो भगवान को बहुत गंभीरता से ले रहा है। वो भगवान के लिए क्या है, सीरियस भी है और सिंसियर भी है भगवान को पाने के लिए, ठीक है। तो वहां पर कृष्ण की कृपा आती है। तो और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और जब भगवान की कृपा होगी ना, आप देखिएगा भक्ति करना बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है। वो सारे नियम, वो सारी चीजें, सुबह उठना, जप करना, सेवा करना, 4 नियमों का पालन करना, सब सर्वथा बहुत 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 इजी हो जाएगा। सब ऑटोमेटिक होगा। जहां पर आपको दिक्कतें आ रही थी, अरे प्रभु जी ये कैसे कर सकते हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब एक्सक्यूज इफ एंड बट्स सब खत्म हो जाएंगे, और मन पूरा उत्साहमय, पूर्ण संतुष्ट और पूर्ण आनंदमय हो जाएगा। ये भगवान की कृष्ण की कृपा होती है, ठीक है। तो आप सब प्रयास करें। आप सब बहुत ही गंभीर भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रतिदिन आप आते हैं, और ये आपकी सिंसियरिटी को दर्शाता है कि आप सिंसियर भी हैं, सीरियस भी हैं। तो इस एटीट्यूड को बनाए रखें, और कभी भी हतोत्साहित ना हो भगवान की भक्ति में। भगवान हर चीज देखते हैं, हर एक्शन देखते हैं, ठीक है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान उनको भी, उस चीजों को भी देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो सिंसियर एफर्ट्स बनाए रखें, और जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, और अच्छे से हरि नाम लें, तो भगवान की कृपा अवश्य ही हम सब पर मिलेगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हम विराम देते हैं। श्री हरि नाम प्रभु की 4। आज बहुत ही विशेष दिन है, और उससे आज है 15 जनवरी, मंडे, सोमवार, है ना। रूपा जी लिख रहे हैं, मायापुर चंद्रोदय मंदिर दिव्य संयुक्त राष्ट्र संघ हेतु है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र असफल रहा है,
उसे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई विधि द्वारा पूरा किया जाएगा। मायापुर 15 जनवरी 1976। और इसके साथ ही और आज क्या है, आज है गंगा सागर मेला। आज भी कुछ लोग मकर संक्रांति आज भी मना रहे हैं, और आज है गंगा सागर मेला। गंगा सागर एक बहुत ही दिव्य तीर्थ है। बंगाल बंगाल में आता है, शायद आप लोग में भी जानते होंगे, जहां पर गंगा जी समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो वहां पर आज बहुत बड़ा मेला लगता है, गंगा सागर मेला, जानते होंगे। तो वो दिव्य तीर्थ है वो। कभी सौभाग्य मिला तो हम सब जाएंगे। तो बहुत ही आनंद, थोड़ा जाना कठिन है वहां पे। ठीक है। तो और गंगा मैया से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सभी भगवान की हमें भक्ति दें। गंगा मैया भगवान को बहुत प्रिय है। तो श्री राम श्री राम प्रभु की जय।